नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल भक्ति धारा में। आज हम बात करेंगे माता के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा इन्होंने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप की माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं अलौकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तु और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम ही समय में कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। नवरात्रि के इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा करनी चाहिए और फिर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग का आसन प्रयोग करना अच्छा होता है। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करना चाहिए। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, इस दिन माँ से खास निवेदन कर उनके स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, फल, गंध और भोग चढ़ाए। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता अनुसार लगाए। माँ कुष्मांडा योग ध्यान की देवी भी है। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को इसका प्रसाद देना चाहिए। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि और कौशल का विकास होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माँ कुष्मांडा। तो ये थी माँ कुष्मांडा की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल भक्ति धारा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।